प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो कौन सा वज्र गिर जाएगा। सरकार की जिम्मेदारी है कि उस हर व्यक्ति की आवाज को सुने, और जो सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर हैं उनसे उनके जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। और सबसे पहले बात कर लेना चाहिए था, 20 दिन बीतने की आवश्यकता नहीं थी। और सरकार जिस तरीके से संवेदनहीनता दिखा रही है इस मामले में, वो बेहद निंदनीय है और वो नैतिकता का प्रश्न उठा रहे हैं। याद होगा पीछे की सरकारों में रेल एक्सीडेंट हुआ, रेल मंत्री का इस्तीफा हो गया, पेपर लीक नहीं था। लेकिन जो भी मामले होते थे, जो मंत्री होता था वो नैतिकता के आधार पर स्वतः इस्तीफा देता था। लेकिन ये पहला वाकया है, राजनाथ सिंह का एक वायरल बयान कि ये एनडीए गवर्नमेंट है, यहाँ इस्तीफे और जांच नहीं होती, यूपीए गवर्नमेंट थोड़ी है। मतलब नैतिकता खत्म हो गई है इस भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार में। किसी बात की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और एक बात और मैं आपको कहता हूं, आज 17 तारीख है। कॉकरोच जनता पार्टी आप कहते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं वो भारत में आते हैं और तुरंत उनको परमिशन मिल जाती है प्रदर्शन की। और राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम चला रहे हैं, राजस्थान में पिछले दिनों हुआ, आज देहरादून में होना था, उसकी परमिशन आखिरी मौके पर रद्द कर देती है ये सरकार। तो ये भी सवाल खड़े होते हैं कि एक तरफ कुछ लोगों को परमिशन देती है ये सरकार, और जो मुख्य विपक्षी दल हैं जिन्होंने प्रक्रियाओं के तहत आपसे अनुमति मांगी, पहले आपने उस ग्राउंड का पैसा जमा कराया 1,77,000 और उसके बाद आपने ऐन मौके पर उसकी परमिशन कैंसिल की। ये सवाल है, क्या जनता, छात्र, किसान, महिलाओं के मुद्दों को विपक्ष को उठाने का हक नहीं बचा है? यही तो हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए सरकार ही स्वयं खतरा बनती जा रही है। जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विपक्ष के अधिकार हैं उसको रौंद रही है। अंग्रेजों के जमाने में जैसे हाउस अरेस्ट होते थे, इस सरकार में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हर उस कार्यक्रम से पहले पुलिस हाउस अरेस्ट की कार्रवाई करने लग जाती है। तो क्या हम आजाद हैं? क्या हमारा लोकतंत्र जीवित है? चलिए बीजेपी परेशान है, विपक्ष को जाना पहले चाहिए। इनका सवाल ये बोलने तो दीजिए। अब ये तो आप नहीं उसको चला अंडरलाइन, ठीक है, आप बोलिए। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ सरकार सोनम वांगचुक के अनशन पे सरकार का प्रतिनिधि नहीं जाएगा, विपक्ष क्यों नहीं गया, ये सवाल होगा। विपक्ष को जाना चाहिए, 2014 के बाद पहला अवसर है। 2014 के बाद ये बार बार हो रहा है कि विपक्ष के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। मजबूत विपक्ष बनिए। 7 साल आपने कोई सवाल खड़े नहीं हो रहे। 60 का देश मंगल जब पहुंचाया हमने, उसके बाद आप कह रहे हैं 60 साल तक देश को लूटा। मंगल में आपने, ये बात तो झूठ है कि कांग्रेस का कोई नेता नहीं है। हमारे राज्यसभा सांसद और हमारे मीडिया एंड कम्युनिकेशन के चेयरमैन आदरणीय पवन खेड़ा जी वहां गए और उन्होंने, क्या राहुल जी की जिम्मेदारी होती है कि नहीं एलओपी होने के नाते? अभी इनको बोलने के लिए मैं चुप रहा, थोड़ा अब बीच में ठीक है, देंगे कोई बात नहीं। तो मैं फिर बोलने नहीं दूंगा। मैंने कहा था कि बिलो द बेल्ट न जाएं, क्योंकि जब उस पे जाएंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी, तथ्य नहीं आएंगे। सवाल ये है, आदरणीय शर्मा जी ने जो बात कही कि दोनों की जिम्मेदारी है, विपक्ष और सत्ता पक्ष। आदरणीय शर्मा जी, विपक्ष की जिम्मेदारी बाद में होती है। सबसे पहली नैतिक जिम्मेदारी इस सरकार की है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। और 2 बार से मैं बात अब पूरी, ये बीच में ये डिस्टर्ब कर रहे थे, फिर आप भी बोलने लगे। 2 बार से पेपर लीक हो रहा है, पहली बार नहीं हुआ है। और ऐसा धर्मेंद्र प्रधान ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कौन सा नस पकड़ रखा है भाई कि उनका इस्तीफा वो नहीं ले पा रहे हैं? और नैतिकता का प्रश्न है ना। सजा हो रही है, जांच हो रही, कार्रवाई हो रही है, कह रहे करोड़ों छात्रों के भविष्य का इनके नजर में कोई महत्व नहीं है। सवाल यह है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, साथ साथ उनके माता पिता के जो सपने हैं उसको धूल धूसरित किया जा रहा है। जो मेहनत करके किसी तरह काट कपट के किसी तरह अपने बच्चे को कोचिंग पढ़ा रहे हैं कि बच्चा हमारा निकालेगा, उसका भविष्य बनेगा, उसकी मेहनत की कमाई आपने रौंद डाली, उस पर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और अगर आपको ये जिम्मेदारी समझ आती तो सबसे पहले आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते, लेकिन आप वो नहीं ले रहे हैं।
अभी ये बात कर रहे थे यूपीए की सरकार। यूपीए की सरकार में आपने 2G कॉमनवेल्थ जिस पे आरोप लगाया, जो भी आरोप आपने लगाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने डंके की चोट पर सहर्ष आपकी उस मांग पे जांच सेटअप कर दी। आपने कहा कि ये लोग मंत्री हैं, जांच प्रभावित करेंगे, सबको मंत्री पद से हटा दिया, इवन जांच के दौरान उनको जेल भी भेज दिया गया। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम हो, 2G हो, आदर्श हो, सारे मामले मोदी सरकार में सबको क्लीन चिट मिल जाती है। हमने जांच कराया, वो भ्रष्ट नहीं थे, बावजूद आपके आरोप पे हमने जांच कराई और अब क्लीन चिट मिल गई। तो कब भाजपा की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि वो देश से माफी मांगे कि हमने झूठे आरोप लगाए थे? और बात यह हो जाती है कि जैसे ही वो लोग आपके साथ आ जाते हैं, उनको क्लीन चिट मिल जाती है, तो आप नैतिकता का प्रश्न तो ना ही पढ़ाएं। नैतिकता ये है, आप बात कर लेते हैं कि अगर कल को कांग्रेस की सरकार आती है और इस तरह का कोई भी, अगर किसी भी मंत्री के कार्यकाल में अगर इस तरह का कोई पेपर लीक होता है तो आप तुरंत उसको मंत्री पद से हटा देंगे, हाँ या ना? एकदम, मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस का जो 70 साल की बात ये लोग करते हैं, इतिहास रहा है। चलिए इतिहास में बात करें। इतिहास, अरे पूरा बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं आप बताइए। हाँ, इतिहास रहा है कि रेल मंत्री, क्या रेल मंत्री चला रहे थे, लेकिन रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया है कि नहीं रेल दुर्घटना पे? क्योंकि नैतिकता का प्रश्न था, लोग नैतिकतावादी थे और नैतिकता कांग्रेस में हमेशा थी, लोकतंत्र संविधान की भावना हमेशा थी। इन्होंने लोकतंत्र को रौंदा है। जिन लोगों ने पेपर लीक पिछली बार कराया, फिर उन्हीं के नेतृत्व में, और वही जांच करेंगे, वही कैसे मामले को ठीक कर पाएंगे? एनटीए भी लागू इन्होंने ही किया था, वो पुरानी व्यवस्था नहीं है। एनटीए ला के स्थिति ये हो गई कि नीट की बात हो गई है, आप परीक्षा दिए हैं, पेड सीट पर जिस बच्चे के अंदर काबिलियत नहीं है, जो अमीर का बच्चा है, उसको भी एडमिशन मिल जाएगा, डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी और वो अपना हॉस्पिटल खोल लेगा। और एक गरीब का बच्चा पेपर लीक में सारी काबिलियत के बाद वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा और इतनी ज्यादा फीस है, वो फीस नहीं दे पाएगा, वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। जिस काबिल बच्चे को डॉक्टर बनना था, पेपर लीक से वो डॉक्टर नहीं बन पा रहा है। और आप जिन लोगों को सपोर्ट करते हैं, फीस शिक्षा की इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो अमीर आदमी होगा अपने नाकाबिल बच्चे को पेड सीट में एडमिशन दिला देगा, करोड़ों करोड़ रुपए खर्चा करके, और वो आएगा, डॉक्टर बन जाएगा, अपना एक डिस्पेंसरी खोल देगा, गरीब आदमी से खूब लूटेगा। यही भाजपा का लोकतंत्र को लूट तंत्र बनाने का तरीका है। इस लूट तंत्र में गरीब आदमी लूट रहा है और अमीर आदमी लूट रहा है। लोकतंत्र को, इस तानाशाही और घमंड को जनता ने आईना दिखाया और बहुमत से दूर हो गए। अब ये लोगों की पार्टियां तोड़ रहे हैं। एक तरफ राम मंदिर में चोरी कर रहे हैं और उस पैसे से लोगों के सांसद खरीद रहे हैं। बात यह है कि ये लूट की बात कर रहे थे, कह रहे थे यूपीए में भ्रष्ट। हमने जांच कराई ना, हमारे मंत्री जिनकी हमने जांच शुरू कराई और मोदी सरकार के आने के बाद उनको क्लीन चिट मोदी सरकार में मिली है। तो पहले इनकी बात झूठी है, फर्जी है। और नैतिकता के आधार पर मैंने कहा लंबी फहरिस्त है, आप निकालेंगे तो सभी मंत्रियों ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफे दिए हैं। क्या बात है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो कौन सा वज्र गिर जाएगा? भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया, हमने जांच किया, हम लगा रहे हैं, आप जांच भी नहीं करा रहे हैं। मतलब हम ईमानदार थे, इस वजह से हमने नैतिकता के आधार पर जांच कराई, और आप चोर हैं, इस वजह से जांच से भाग रहे हैं। नहीं, मंत्री ने के लिए इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी जनता के प्रति समर्पित हैं, जनता के प्रति समर्पित हैं, जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है और मोदी जी मेलोडी खिला रहे हैं। अच्छा ये बताइए, पूरे देश में आप मोदी जी मेलोडी खिला रहे हैं और देश 2014 में 51 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 250 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है, 5 गुना से ज्यादा देश पर कर्ज बढ़ गया है। गरीबों की स्थिति और बुरी हुई है। जो किसानी खेती की लागत थी वो 5 गुना बढ़ गई है, एमएसपी नहीं बढ़ी है। अच्छा मोदी जी झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं। जो किसान आंदोलन 13 महीने चला, मोदी जी ने कहा, बात पूरी होने दे, मुझे किसान आंदोलन के लिए कहा कि हम एमएसपी का कानून बनाएंगे। आज 5 साल बीत गए हैं लेकिन उसमें एक बैठक तक नहीं हुई है। ये किसानों के हित की बात कर रहे हैं क्या? छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है एनटीए में, और किस तरीके से इस्तीफा वो नहीं दे रहे हैं और कोई संवेदना नहीं है। छात्र हम लोग अपने एनटीए के सिस्टम में जो खामियां हैं, जो एनटीए बनाने वाले लोग हैं,
या जो उसको संचालित करने वाले लोग हैं वो पेपर लीक में शामिल भी हो सकते हैं। इस बात के लिए हम कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का नैतिकता के आधार पर पहले इस्तीफा हो और उसकी एक निष्पक्ष जांच हो, जिससे जिस खामियों के तहत ये दूसरी बार हो गया, 2 साल से लगातार हो रहा है। इसके अलावा यूपी में बोर्ड परीक्षा लीक हो जा रही है, 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। तो इस पे क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? और सरकार क्यों अहंकार में बैठी है? किसी की जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे। और बड़ी बेशर्मी से ये बात हो रही कि विपक्ष की जिम्मेदारी। अरे सरकार की जिम्मेदारी कब होगी? देश पे 5 गुना कर्ज बढ़ गया, सरकार जिम्मेदार नहीं है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था और हुआ क्या? 5 गुना उसकी लागत बढ़ गई, 1.5 गुना भी दाम नहीं बढ़ाया एमएसपी पे। मैं नहीं रिपीट नहीं, मैं उसको कह रहा हूं, फिर भी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। और अनाज की जब बात नेशनल लेवल पे हो रहा है और ये 2 साल से लेवल पे अगर कोई चीज क्यों नहीं होती? बिल्कुल नहीं। जहां नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। चाहे जहां पेपर लीक हो, चाहे जहां करप्शन हो, वो सबके लिए समान हो। मैं ये कह रहा हूँ, अरे ये ऐसे है कि भाजपा भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, करप्ट लोगों को, पेपर लीक के लोगों को संरक्षण देती है। भाई हम इसलिए कह रहे हैं, अरे मैं इस बात को संरक्षण इनके दृष्टि में भ्रष्टाचारी हैं वो सब भाजपा में जाते ही सदाचारी कहलाने लगते हैं। कैसे? आदर्श के आरोपी प्रफुल्ल पटेल, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, सबको आपने अपने अंदर शामिल किया, जांच बंद कर दी। शारदा चिटफंड के सारे घोटाले के जब तक वो टीएमसी में थे तब तक वो भ्रष्ट थे, जैसे ही भाजपा में आए जांच बंद कर दी गई, क्लीन चिट दे दी गई। सवाल ये है क्योंकि भाजपा हर भ्रष्टाचार के मुद्दे के पीछे उस नेता को टारगेट करती है, उसको काबू में करती है, फिर भाजपा में शामिल करा के जांच बंद कर देगा। हो गया, पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता की जिम्मेदारी नहीं विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। वाह, ये भारतीय लोकतंत्र का नया दीजिए। आदरणीय शर्मा जी सीनियर हैं, सेंसियर हैं, हमसे ज्यादा अनुभव रखते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है देश में कि हर बात के लिए विपक्ष जिम्मेदार है, सत्ता की कोई जिम्मेदारी। अरे भैया, विपक्ष कर्मियों को मसाला बनाना चाहते हैं तो सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी 40 साल भीख मांगे यूके में जाके, हमरे समझे में नहीं आता है। कनाडा भी गए, 40 साल भीख मांग रहे थे। कनाडा, यूके, चाइना, जापान भाषा मुद्दे पे डिबेट कराना चाहते हैं तो मुद्दा ये है कि नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है। और अगर मसाला पर चर्चा कराना चाहते हैं तो सवाल ये है भैया कि नरेंद्र मोदी जी जब 40 साल भीख मांग रहे थे तो यूके का वीजा कैसे लगा, चाइना का वीजा कैसे लगा, इजराइल जापान का वीजा कैसे लगा, कनाडा कैसे गए, जर्मनी कैसे गए? ये सवाल है। मसाला पे अगर चर्चा करेंगे तो ये सवाल है, इससे बताइए। और सवाल बड़ा चटखारे के साथ लोग चर्चा करते हैं कि कांग्रेस की वो सरकार थी कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया और ये भाजपा की सरकार है जो पार्टी 400 पार का दम्भ भरती थी, यूपी में 80 का दम्भ भरती थी कि जो चुनाव है उसमें सबके अपने निजी मत हैं और जो मत हमको मिले या जो सत्ता पक्ष को मिले वो दोनों का सम्मान है। सत्ता जो दंभ में थी 400 पार का, वो बहुमत से पीछे रह गई। तो युवा अगर नाराज नहीं थे, किसान अगर नाराज नहीं थे तो ये पीछे कैसे? अरे हम सरकार जो बात कह रहे हैं, आप आदरणीय शर्मा जी ने एक बात कही कि 5 किलो चावल तो दे ही रहे हैं, पेट भर रहा है। उन्होंने कहा अनाज दे रहे हैं, 5 किलो नहीं, चावल। नहीं, उन्होंने अनाज के लिए कहा। अरे तुम बीच में उनकी बात भी तुम ही बोलो। नहीं, वो सीनियर है। सवाल ये है कि 5 किलो चावल, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एक वादा किया था, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अगर 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला होता तो 24 करोड़ लोगों को रोजगार मिला होता। एवरेज 5 लोगों की फैमिली साइज है, अराउंड 125 करोड़ लोग सम्मान से, स्वाभिमान से अपने मेहनत की कमाई खा रहे होते। ये 100 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बड़ा प्रश्न है। तो मोदी जी ने वादा खिलाफी की है और उस पर बात नहीं हो रही है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। 2014 तक पेट्रोलियम में 1.5% एथेनॉल मिलाया जाता था और वो पेट्रोल 70 रुपए का था। $122 कच्चा तेल के बाद आज $70 का कच्चा तेल है, 20% एथेनॉल आप मिला रहे हैं
और वो 103 रुपए है। कहाँ कंपैरिजन है? देश के लोगों को छोटे चीज ये बताएं कि एक एसआईटी जिसका परिणति ये आरोप कौन लगा रहा है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में ये कहा कि राम के होने का कोई साइंटिफिक साक्ष्य नहीं है। राम पे सवाल कर रहा उन्होंने, इनके पास हिम्मत चढ़ावा के लिए वो सवाल कर रहे हैं। उनका नेता बिहार का वो कहता राम भगवान नहीं थे, मैं नहीं मानता। इनका एक मुख्यमंत्री जिसने कहा कि माता सीता तलाक शुदा हैं, हिम्मत है। भगवान परशुराम जो चिरंजीवी हैं उनके लिए मोहन भागवत ने कहा लकड़हारा। सवाल ये है, इस पे बात इनकी धार्मिक आस्था आहत नहीं होती है, ये झूठ बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी आप कर जाएं और चढ़ावा पूछना। सौरभ श्रीवास्तव ने सुबह पूजा किया है कि नहीं किया है, ये सवाल नहीं होना चाहिए। सौरभ जी की अगर आस्था होगी तो वो सुबह पूजा कर। अरे सुनिए, एक संवैधानिक पद है और संविधान में धार्मिक आस्था के प्रदर्शन का कोई प्रतिबंध नहीं। तो किसने कहा है कि हर वो व्यक्ति जो लोकतांत्रिक रूप से, जो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, उसके तहत जो जनता की आवाज उठाएगा, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। अगर आपने मंत्री, मैं इसी काशी में इनके केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री से सवाल कर दिया और मुझे पुलिस अरेस्ट कर ले गई। ये इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? वीडियो दिखा दीजिए। मंत्री के साथ मेरे जो संवाद है उसका वीडियो मैं दिखा देता हूँ। हमने कोई उदंडता की हो। कांग्रेस से ही सवाल है। राज्यसभा सांसद और मीडिया एंड कम्युनिकेशन के हमारे चेयरमैन भी हैं आदरणीय पवन खेड़ा जी, वो सोनम वांगचुक जी के यहाँ गए और उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनहीन है, तो इसके लिए देश को आपकी जरूरत है। आप जैसे विद्वान व्यक्ति की, साइंटिस्ट की, आप अनशन अभी के लिए तोड़ दें। उनसे उन्होंने अनुरोध किया, लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? विपक्ष के लोग जा रहे हैं। देश के ऐसा है कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। मैं प्रधानमंत्री जी के से अनुरोध करता हूं कि उनका इस्तीफा आप स्वतः ले लीजिए और उसके बाद इस बात की निष्पक्ष जांच कराइए कि लीक कैसे हो रहा है और कौन कौन लोग भागीदार है। बात पूरी होने दीजिए और उसके बाद एक ऐसा सिस्टम डेवलप कीजिए। खामी है तभी पेपर लीक 2 बार से हो रहा है, तो उस सिस्टम को फिर से डेवलप किया जाए जिससे पेपर लीक जैसी शर्मनाक घटनाएं जो पूरे देश को शर्मसार कर रही हैं वो ना हो। सरकार जो वैज्ञानिक रूप से जो तथ्य हमने पढ़ा कि 21 दिन व्यक्ति अगर बिना खाए पिए रहता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। 20 दिन बीत गए हैं और प्रधानमंत्री अब तक नहीं संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, ना उस बात का संज्ञान ले रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री स्वयं संवेदनहीन है। क्या है कि सबसे पहले तो इस व्यवस्था को बदलना होगा और इसके लिए विशेषज्ञ समिति बनाकर आप जब एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे तभी ये रुक सकता है। ईमानदार लोग ही इस चीज को चलाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि जो बात आपने कही कि बिजली व्यवस्था और इंटरनेट की जो व्यवस्था गांव तक नहीं है, इसमें गांव का जो गरीब बच्चा है उसको ये सरकार 2म दर्जे का समझती है और उसके हितों को हमेशा ताक पर रखती है, उसके हितों को नजरअंदाज कर रही है। अमीर कारपोरेट और अमीर लोगों के बच्चों को ये ज्यादा फोकस करती है। ये सोनम वांगचुक के देशभक्ति पर मुझे कोई सवाल नहीं है, इस सरकार के नैतिकता पर सवाल। सीजेपी अंततोगत्वा श्रीपति जी नैतिकता पर आए। नहीं, नैतिकता के आधार पर हमारे मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया। नहीं होता था टिप्पणी करेंगे। नैतिकता पर ये आए, इस बात की मुझे खुशी है कि इनको नैतिकता याद आई। और बात ये है कि जिन 22 बच्चों ने आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर ली, उनके लिए संवेदना इस सरकार में नहीं है। अगर संवेदना को नरेंद्र मोदी जी समझते तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते। इस्तीफा नैतिकता के आधार पर जब इस्तीफे होंगे तब भी नैतिकता के पैरामीटर बनेंगे। कुल मिलाकर के चलिए, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि योगी और मोदी को मैं मंदिर में घंटा बजाने के लिए पहुंचा दूंगा, उनका सम्मान कर रहे हैं, क्या जाए सम्मान कर रहे हैं, अलायंस पार्टनर है, मत कहिए। अब क्लोजिंग कमेंट प्रॉपर एक ऐसा कमेंट सुनिए जो कि उचित हो। दर्शकों, हमेशा से अच्छे लोगों को मंत्रालय मिले, चिंतनशील हों, वो देश के गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, महिला, इनके बारे में संवेदनशील हो। ऐसे लोग अगर मंत्रालय संभालेंगे तो वो बेहतर करेंगे। हम ये नहीं कहते कि पीछे हमारे बहुत अच्छे ही रहे होंगे,
लेकिन जो लोगों के साथ ऐसी स्थिति हुई उन्होंने नैतिकता के साथ इस्तीफे दिए। इस सरकार में ऐसा नहीं होता दिख रहा है। और बात आगे की करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि अच्छे लोग चुने जाएं, लेकिन करें क्या? आज जो सरकार है वो एक पेंडोरा बॉक्स खोल के बैठी है। भ्रष्ट से भ्रष्ट व्यक्ति इनका मुख्यमंत्री हो जाएगा। भ्रष्ट से भ्रष्ट मंत्री। अब आपको कहते हैं विशेषज्ञता, हमने कहा विशेषज्ञ व्यक्ति को बनना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान की विशेषज्ञता उठा लीजिए, वित्त मंत्री सीतारमण जी की विशेषज्ञता, उनके पति परकला प्रभाकर के स्टेटमेंट सुन लीजिए। वो इकोनॉमिस्ट हैं, वो वित्त मंत्री नहीं है, और उनकी पत्नी वित्त मंत्री हैं जिनकी विशेषज्ञता ही नहीं है। और जयंत सिन्हा, उनको वित्त मंत्रालय देना था, सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्रालय देना था, और उन जेटली को दे दिया था, पीयूष गोयल को। तो किसी विशेषज्ञ व्यक्ति को नरेंद्र मोदी सरकार ने कभी भी अवसर नहीं दिया। इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, और देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है, देश कर्ज में डूबता जा रहा है, रुपया 96 पार कर गया है। नैतिकता बिल्कुल नहीं है। नहीं तो 59 पे जब डॉलर था तो नरेंद्र मोदी जी का बयान था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री मैं नहीं कहना चाहता। आज क्या है? आज अफगानी रुपया जो है हमसे ज्यादा मजबूत हो गया है, जो कि 2014 से पहले हमसे कमजोर था। क्लोजिंग